नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों की बहुत ही भारी मांग हो रही थी कि करंट अफेयर की क्लास लेके आई जाए। तो दोस्तों, उसी के लिए अपन ये एक मैराथन क्लास लेने वाले हैं, जिसमें साल 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके करंट के प्रश्न हैं दोस्तों, उसकी अपन ये क्लास लेने वाले हैं। और दोस्तों, मानिए ये आपकी पीटीटी जो परीक्षा 2023 की जो होने वाली है ना, इसके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को सभी साथियों के साथ आप शेयर कर दीजिए, लाइक करना है वीडियो को और थम्स अप करके बता दीजिए यदि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है तो। जी दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए एक बार, और आपको कमेंट करके दोस्तों आंसर भी बताने हैं। ये जो करंट अफेयर अपन पढ़ने वाले हैं, साल 2023 के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट के प्रश्न ये रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको पढ़ना है और उत्तर देना है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताना है दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर। जी दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है पश्चिमी क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए दोस्तों, देखिए जयपुर में नहीं है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आपका रहने वाला है तो आपको याद रखना है वो है आपका उदयपुर। उदयपुर में आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए जी दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए। जितनी ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा, जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट मिलेगा, उतना ही हमारा भी मनोबल बढ़ेगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो करंट अफेयर की जो क्लासें हैं उसको भी आपके लिए रेगुलर रूप से कर दिया जाएगा एग्ज़ाम तक, ठीक है। चलिए, मार्च 2023 में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा? जल्दी से बताना है दोस्तों, राजस्थान में एक ऐसा जिला जिसके अंदर मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आयोजित किया गया था, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताना है। अलवर, भीलवाड़ा, जोधपुर और बीकानेर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से आपको उत्तर देना है दोस्तों। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है दोस्तों, वो मार्च के महीने में आयोजित हुआ था। और राजस्थान के किस जिले में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों याद रखना है, आपके जोधपुर में आयोजित हुआ था इसका, ठीक है। तो ये आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए, अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में जो कि आपके जनवरी 2023 थी, भगवान देवनारायण जी की कौन सी भी जयंती मनाई गई थी, ये आपको बताना है दोस्तों। जल्दी से बताना है कहाँ इसका उत्तर रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि इसका उद्घाटन था, जो फंक्शन रखा गया था ना, उसमें जो चीफ गेस्ट थे वो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। चलिए जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, जो हाल ही में देवनारायण भगवान जी की जो जयंती बनी थी वो थी ऑप्शन नंबर सी, 1111वीं जयंती थी, ठीक है। देवनारायण जी आपके गुर्जर जाति के जो लोक देवता माने जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये आपको याद रखना है, इनका जो प्रमुख मंदिर है, जो ये स्थल है, वो कहाँ पर है दोस्तों? आसिंद कहाँ पर स्थित है? आपके भीलवाड़ा में स्थित है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए थे और इन्होंने किस अवसर पर आए थे? तो ये भी आपको याद रखना है, देवनारायण जी जयंती के ऊपर आए थे। चलिए, अगला आपका प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में जो कि आपके जनवरी 2023 है, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अपन क्या करेंगे, ये जो आपका साल है 2023, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और जो अप्रैल तक का करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा। तो ये 4 महीने के जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो उससे अपन ये महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लाए हैं। तो जल्दी से वीडियो को क्या कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए। प्रश्न है आपका, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? जल्दी से बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, अलवर, कोटा और टोंक। जी दोस्तों, करिए, कमेंट करिए।
चलिए जी दोस्तों, याद रखना है आपको, राजस्थान में 2 दिवसीय जो कृषि महोत्सव प्रदर्शनी थी उसका जो आयोजन है वो आपके कहाँ किया गया था, कोटा में किया गया था, ये याद रखना है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो महोत्सव था, अंतर्राष्ट्रीय मेला जो था दोस्तों, उसका आयोजन कहाँ हुआ था, जोधपुर में हुआ था। अभी अपन बात कर चुके हैं। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जनवरी 2023 में, मतलब हाल ही में का मतलब है दोस्तों, ये जो प्रश्न है आपका वो जनवरी 2023 से रिलेटेड है। ठीक है, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री जो सम्मान है उससे दिए जाने की घोषणा की है दोस्तों। चलिए ऑप्शन आपके सामने है 2, 4, 5 और 1। जल्दी से आपको उत्तर बताना है। हाल ही में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की है। चलिए जी दोस्तों, बात करें पद्मश्री के बारे में, तो पद्मश्री के बारे में आपको याद रखना है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो वो है आपका भारत रत्न। क्या है दोस्तों, भारत रत्न। उसके बाद में आपको याद रखना है पद्म अवार्ड होते हैं, तो पहला जो दूसरे नंबर पर जो पद्म अवार्ड आता है, तो ये याद रखना है पद्म लगे रहते हैं इनके आगे। अब देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, पद्म पद्म पद्म। ठीक है, अब देखिए पहले जो छोटा नाम है वो लिख दीजिए श्री, फिर लिख दीजिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और फिर पद्म विभूषण, है ना, पद्म भूषण, और फिर जो दूसरे नंबर का आता है वो है पद्म विभूषण। तो भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है भारत रत्न, दूसरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है पद्म विभूषण, तीसरा जो है दोस्तों वो है पद्म भूषण, और चौथा जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसको है पद्म श्री। तो हाल ही में कितने राजस्थान के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री देने की घोषणा की है, तो दोस्तों याद रखना है चौथे नंबर का आपका सबसे बड़ा अवार्ड है। और राजस्थान के कितने जनों को दिया जाएगा, तो 4 जनों को ही दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में, ये भी जनवरी का ही प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के किस परमवीर चक्र विजेता का नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप पर एक द्वीप है उसका नाम रखा गया है। आप जानते हैं अंडमान निकोबार है जिसको अपन बंगाल की खाड़ी में देखते हैं। ठीक है, उसमें कई सारे द्वीप है, लगभग 200 प्लस द्वीप वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राजस्थान के एक बहुत ही परमवीर चक्र विजेता, एक बहुत ही शूरवीर एक सैनिक थे दोस्तों, उनके नाम पर क्या किया गया है दोस्तों, अंडमान निकोबार में एक द्वीप का नामकरण किया गया है। तो वो आपको बताना है क्या उनका नाम था दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है मेजर शैतान सिंह, मेजर निहाल सिंह, मेजर सोमनाथ शर्मा, और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है आपका मेजर धन सिंह थापा। जल्दी से बताना है दोस्तों क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों जल्दी से बताना है। चलिए याद रखना है दोस्तों, वह शूरवीर थे मेजर शैतान सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से पढ़ना है और उत्तर देना है। राजस्थान साहित्य अकादमिक वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है 3, 4, 6 और 8। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, राजस्थान साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार है जिसका नाम है अमृत सम्मान, वो कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा। चलिए याद रखना है दोस्तों, पद्मश्री कितने जनों को दिया जाएगा, 4 को, और इसका डबल कितना होता है 8 जनों को क्या दिया जाएगा, राजस्थान साहित्य अकादमिक 2022-23 का अमृत सम्मान दिया जाएगा। चलिए जी दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है आपकी आज की। चलिए, हाल ही में किस वर्ष किस शहर में शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया जाएगा। जल्दी से बताना है दोस्तों, कौन सा ऐसा शहर है जहां पर शहरी जल संवर्धन योजना का शिलान्यास किया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और जयपुर। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है जयपुर इसका सही उत्तर रहने वाला है। नोट डाउन कर लेना इस प्रश्न को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों क्योंकि अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में बंदियों को रोजगार से जोड़ने की पहल जो है दोस्तों, उसके तहत किस केंद्रीय कारागार परिसर में पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास किया गया है। देखिए क्या है दोस्तों, जो आपके कैदी होते हैं, बंदी होते हैं, जो जेल में रहते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए दोस्तों केंद्रीय जो कारागार होता है, जो जेल होती है, उसमें एक पेट्रोल पंप खोला गया है, उसका नाम रखा गया है आशाएं द फिलिंग।
ठीक है। इसका शिलान्यास कहाँ किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, जयपुर, अलवर और श्री गंगानगर। जी दोस्तों, नाम भी आपको याद रखना है। उस पेट्रोल पंप का नाम क्या है? आशाएं द फिलिंग। चलिए जी दोस्तों, याद रखना है ये जो शिलान्यास है आपके अलवर में किया गया है। कहाँ किया गया है? अलवर में किया गया है, ये आपको याद रखना है। अलवर की जो जेल है वहाँ पर एक पेट्रोल पंप खुला है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कौन सा उर्स शुरू हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 233वां, 346वां, 643वां या फिर 811वां। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कौन सा उर्स जो है मोहम्मद जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनका शुरू हुआ था। जी दोस्तों, याद रखना है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो किसके साथ भारत आए थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। इनकी दरगाह कहाँ पर है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये किसके साथ भारत आए थे, तो आपको याद रखना है ये मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। उस समय किसका शासन था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का शासन था, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी जो दरगाह है उसका नाम है अजमेर। यहाँ पर दो बड़ी देग है ना, दो बड़े जो आप कह सकते हैं एक बर्तन टाइप बनाए हुए हैं। यहाँ पर प्रसाद, जैसे अपन प्रसाद बोलते हैं, खिचड़ी होते हैं, जो मीठे चावल होते हैं वो बनते हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि ये जो दोनों देग है इनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है कौन सा उर्स था, तो वो था आपके 811वां। ठीक है, देवनारायण जी की कौन सी जयंती बनाई गई, तो 1111। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनका कौन सा उर्स था, तो 811वां। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में, ये फरवरी 2023 का महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पेपर में छपने लायक प्रश्न है। चाहे आपका कोई भी आगे कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाला है राजस्थान का रिलेटेड, तो उसमें ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार जो गारंटी योजना है उसके अंतर्गत जो रोजगार है उसको 100 दिन से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, जल्दी से आपको बताना है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि अशोक गहलोत जी द्वारा क्या किया गया है, जो पहले जो नरेगा चलता था है ना, उसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता था। जो नरेगा जो योजना थी ना उसमें 100 दिन का आपको ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की सरकार क्या करती थी, प्लानिंग करती थी। उसी की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना भी चालू की है, जिसमें शहर के जो लोग हैं उनको पहले कितने दिन का रोजगार दिया जाने लगा था, 100 दिन का, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितने दिन का कर दिया है दोस्तों, 125 दिन का। मतलब पूरे साल में 365 दिन होते हैं, उसमें आपको कम से कम 125 दिन का काम तो सरकार दे देगी। ये योजना इसके अंतर्गत चल रही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले कितने दिन का था, तो 100 दिन का, अब कितने दिन का हो गया, तो 125 दिन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य के कितने जिलों के 7,834 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? जी दोस्तों जल्दी से बताना है। देखिए लेटेस्ट करंट अफेयर है दोस्तों, फरवरी 2023 का ये प्रश्न है। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपके टोटल 15 गांव। कितने गांव हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 15 गांव। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न को पढ़ना है और उत्तर देना है दोस्तों। चलिए, झुंझुनू में लंबी अहिर गांव की सरपंच नीरू यादव और नाबार्ड ने किस संगठन की मदद से एफपीओ शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, SSSIIRD, RIICO, राज, सिको या फिर रुदा। जल्दी से बताना है दोस्तों, क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। इस प्रश्न का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको याद रखना है ये जो योजना है वो झुंझुनू के जो अहिर गांव के सरपंच हैं उनके द्वारा, और नाबार्ड जो है दोस्तों उस संगठन की मदद से एफपीओ शुरू करने की जो हस्ताक्षर किए गए हैं वो किया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए SIIRD। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ पर शुरू किया गया है? जल्दी से बताना दोस्तों, 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और उदयपुर।
जी दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी अपने साथियों के साथ शेयर करके आ जाएंगे एक बार सभी प्लेटफॉर्म पर। सभी को बताना है कि करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके सामने लाई जा रही है और इस क्लास को अच्छा सपोर्ट मिलता है तो ये क्लास आपके लिए रेगुलर रूप से परीक्षा तक चालू कर दी जाएगी, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे कि पूरे आप पिछले 6 से 7 महीने का करंट अफेयर इन बचे हुए दिनों में आप कवर कर लेंगे। चलिए जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपके बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जल जन अभियान का हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में उद्घाटन किया है? ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जल्दी से बताना है दोस्तों, जल जन अभियान कहाँ पर शुरू किया गया है? जी दोस्तों, अपने राजस्थान में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, जल जन अभियान। ये आपको याद रखना है कौन से महीने में? फरवरी 2023 में। चलिए अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में गुवाहाटी के असम में 31वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? जी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप चाहे केंद्र की परीक्षा दे लें चाहे राज्य की परीक्षा दे लें, आपसे जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल है इसके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इसके जो राज्यपाल जो बने हैं गुवाहाटी के, वो 31वें नंबर के राज्यपाल है। और ये आपको बताना है, पहले नाम बताना है कि क्या इनका नाम है। ऑप्शन आपके सामने है, जगदीश मुखी, हेमंत बिस्वा शर्मा, ऑप्शन सी है गुलाब चंद कटारिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका शंकर देव। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। चलिए, हेमंत बिस्वा जो है दोस्तों ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल थे जगदीश मुखी, ये क्या थे दोस्तों? राज्यपाल थे। लेकिन इनकी जगह पर अब जो नए राज्यपाल बने हैं उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, शंकर देव, अब एक चीज़ आपको याद रखनी है, असम में एक क्लासिकल नृत्य होता है, उसका नाम है सत्रिया। क्या होता है दोस्तों? सत्रिया। ये क्लासिकल नृत्य है, भारत में कुल 8 ही क्लासिकल नृत्य है। एक जो सबसे नवीनतम जो क्लासिकल नृत्य है उसका नाम है सत्रिया। और इस सत्रिया लोक नृत्य को जो प्रमुख जो डांसर है उनका नाम है आपके शंकर देव। ये आपको याद रखना है, कई बार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, शंकर देव का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो दोस्तों याद रखना है सत्रिया। और ये भी आपको याद रखना है सबसे नवीनतम लोक नृत्य कौन सा है? तो सत्रिया। ये भी आपको याद रखना है। सत्रिया कहाँ का है? तो आपको याद रखना है असम का। और असम का एक नृत्य और होता है बिहू, वो भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सर्वाधिक जो बिहू है उस नृत्य को करते हुए। तो आपको याद रखना है बिहू जो नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है? आपके असम से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में UIC और RPF द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आपको ये दोनों नाम भी याद रखने हैं, UIC और RPF द्वारा। RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो होती है उसके द्वारा 18वीं, अब ये भी आपको याद रखना, कई बार क्या पूछ लेते हैं, हाल ही में विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया, ये कितने नंबर की थी? तो आपको याद रखना है 18वें नंबर की थी। अब इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। जल्दी से बताना है दोस्तों। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर आपका रहने वाला है वो है आपका जयपुर। कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जयपुर। अगला प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जल्दी से इसका उत्तर देना है दोस्तों, पढ़ना है अच्छी तरीके से। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में श्री महावीर निशुल्क पक्षी जो पशु पक्षी का अस्पताल है और मोबाइल ट्रामा सेंटर का शुभारंभ किया है? जल्दी से बताना है दोस्तों। ये नाम भी आपको याद रखना है, श्री महावीर निशुल्क पशु पक्षी अस्पताल जो है उसका जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर ए 12। चलिए अगला प्रश्न, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? जल्दी से बताना है दोस्तों, हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर की स्थापना राजस्थान के किस शहर में की जाएगी? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जी दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए।
चलिए, याद रखना है दोस्तों, इसकी जो स्थापना है वो आपकी जयपुर में की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। चलिए, आपको करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, आराम से इसको पढ़ना है और उत्तर देना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट के दौरान साटे अवार्ड 2023 में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताना है दोस्तों। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, पहले तो इस प्रश्न को ही पूरा पढ़ना है कि जो आपका इंडिया एक्सपोर्ट मार्ट है उसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया था। इसके दौरान कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो साटे अवार्ड दिया जाता है। और ये जो है दोस्तों पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के दौरान किया जाता है। अब ये किसे दिया गया है? नरेंद्र मोदी, उषा शर्मा, अशोक गहलोत या फिर अमित शाह? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए, याद रखना है दोस्तों, इसका सही उत्तर है आपका उषा शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर स्कॉच अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किस योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है? ऑप्शन आपके सामने है, पालनहार योजना, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। जल्दी से बताना है दोस्तों क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। राष्ट्रीय स्तर पर जो स्कॉच अवार्ड है वो किस योजना को मिला है दोस्तों? गोल्ड मेडल। तो याद रखना है दोस्तों, राजस्थान की जो पालनहार योजना है उसे क्या मिला है दोस्तों? गोल्ड मेडल मिला है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वनस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों को और शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए एक संस्थान के साथ MOU किया है। अब आपको बताना है वो कौन सी संस्थान है। जल्दी से बताना है दोस्तों। वनस्थली विद्यापीठ है उसने विद्यार्थियों और शिक्षकों की जो ट्रेनिंग होती है उसके साथ में उसके लिए क्या किया है दोस्तों? एक संस्थान के साथ MOU किया है, मतलब पार्टनरशिप की है, एक समझौता किया है। तो आपको याद रखना है वो कौन सी आपके रहने वाली है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्केड। चलिए, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सभी को आपको एक बार तो आंखों के सामने से निकालना ही पड़ेगा। और करंट अफेयर के प्रश्न अंतिम में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आपको ऑप्शन देखते ही आपको उत्तर याद आ जाएगा। ये प्रश्न आपको याद रहे नहीं रहे, लेकिन दोस्तों ये ज़रूर है कि आप एक बार इस प्रश्न को वापस जब पेपर में देखेंगे कुछ दिनों बाद में ही, तो क्या होगा, ऑप्शन देखते ही आपको याद आ जाएगा, अरे यार इसका उत्तर तो यही है। हाल ही में सामूहिक विवाह जो योजना होती है उसके अंतर्गत प्रति जोड़ा अनुदान की जो राशि है उसको 18,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? जो आप देखते हैं सम्मेलन होते हैं दोस्तों, उसमें जो प्रति जोड़ा अनुदान लिया जाता था उस राशि को 18,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20,000, 22,000, 25,000 या फिर 30,000? चलिए, याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपये। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्लेडर्स रोग घोड़ों की बीमारी जो है दोस्तों, ठीक है, अब आपको बताना है ये जो बीमारी है वो किस कारण होती है? वायरस के कारण, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, फंगस के कारण या फिर बैक्टीरिया के कारण? अब ये भी आपको याद रखना है, ग्लेडर्स क्या है दोस्तों? तो ये घोड़े की बीमारी है। क्या है दोस्तों? घोड़े की बीमारी है। ये किसके कारण होती है? तो दोस्तों याद रखना है ये जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। विषाणु मतलब वायरस होता है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, हाल ही में ये बीमारी फैली थी, है ना, और गायों में जो बीमारी फैली थी उसका क्या नाम था वो भी आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष के पौधे लगाकर मंदिरों की भूमि को विकसित और संरक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जा रही है ना। अब जो मंदिर है दोस्तों उसके जो आंगन है उसमें पीपल, आंवले और कल्प वृक्ष के पौधे लगाकर वो जो भूमि है उसको विकसित किया जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन आपके सामने है, नंदन कुटीर, नंदन कानन, नंदन वन या फिर नंदन घर। अब देखो नंदन तो है ही है, अब जल्दी से बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नंदन कानन।
अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में RRECL और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने किस संगठन के साथ मिलकर जयपुर में रीन्यूएबल एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजित किया है? देखिए, दो संस्थान हैं जो दोनों आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी दोस्तों? एक तो है आपका RRELC, ठीक है, ECL, ठीक है, ये है। एक आपको याद रखना है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये दोनों आपको याद रखना है दोस्तों। अब आपको बताना है कि इन्होंने जो है दोस्तों कहाँ पर जयपुर में मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको बताना है कॉन्क्लेव का आयोजित किया है, वो क्या नाम है इसका? चलिए जी दोस्तों, याद रखना है इसके साथ जो मिलके इन्होंने जो किया है वो है आपका इकोनॉमिक्स टाइम, ऑप्शन नंबर ए। बड़े बड़े प्रश्न आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए अब देखो दोस्तों, अब होने को तो आप कई जने ये सोच रहे होंगे करंट अफेयर को अपन छोड़ देंगे, वो कर देंगे, लेकिन दोस्तों करंट अफेयर से आप बच नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते दोस्तों? बच नहीं सकते। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है आपका बीएड में नंबर आ जाए, लेकिन आगे जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो भी आपको ये करंट अफेयर के प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे कम्पिटिटिव में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए हाल ही में ट्विटर पर कामरी बात चौपाला पर, ठीक है, कार्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, ये कौन से प्लेटफॉर्म पर चल रहा है? तो ट्विटर पर चल रहा है। और कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? कामरी बाता चौपाल पर, ठीक है। अब आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, राजीव गांधी युवा संचार कार्यक्रम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका युवा जन संवाद कार्यक्रम। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम है इसके तहत ये किया जा रहा है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग ने नशा मुक्त भारत अभियान के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते पर ज्ञापन जो किया है उस पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू। ये आपको नाम भी याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपके माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, और कोटा विश्वविद्यालय कोटा। जल्दी से बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों। सामाजिक न्याय और वो जो आधिकारिकता विभाग है उसने नशा मुक्त भारत के लिए कौन से विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? जी दोस्तों, याद रखना है सही उत्तर है इसका जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो आपको याद रखना है कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? माउंट आबू में, है ना। ये प्रश्न इसीलिए करंट का था, इसीलिए ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ये जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो माउंट आबू में है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम जो उद्योग है दोस्तों, प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किस जिले में किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्योग होते हैं उनकी जो प्रदर्शनी लगती है दोस्तों, उसका जो आयोजन है वो कौन से जिले में हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा। जी दोस्तों, याद रखना है सही उत्तर इसका रहने वाला है कोटा। क्या है दोस्तों? कोटा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जयपुर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना है पूर्व का पेरिस कहा जाता है, जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है, अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार या पूर्वी द्वार भी बोला जाता है, भीलवाड़ा जो है इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति जो सम्मान समारोह है उसमें जल योद्धा श्रेणी में राजस्थान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, स्वच्छ सुजल शक्ति समारोह में जल योद्धा श्रेणी में राजस्थान के कौन से ऐसे व्यक्ति है उन्हें सम्मानित किया है? ऑप्शन आपके सामने है, गायत्री देवी, राधिवा वर्मा, उषा शर्मा या फिर सरला देवी। उषा शर्मा के बारे में अभी अपन बात कर चुके हैं, इन्हें किस चीज़ से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो उषा शर्मा भी आपको याद रखना है, करंट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बात करें दोस्तों स्वच्छ सुजल शक्ति में जो जल योद्धा श्रेणी है उसमें जो इनाम मिला है वो आपको मिला है गायत्री देवी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में
23वां जो अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन है राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ था? चलिए याद रखना है, इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जो राष्ट्रीय अमृता हाट का जो शुभारंभ है वो किस शहर में किया जाएगा? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। जी दोस्तों चलिए याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रीय अमृता हाट का जो आयोजन है वो आपके जोधपुर में नहीं दोस्तों, कहाँ पर होगा? जयपुर में होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि अमृता नाम देखते ही अमृता देवी बिश्नोई से अपन देखते ही क्या करके आ जाएंगे दोस्तों? जोधपुर करके आ जाएंगे, जबकि उत्तर क्या रहेगा इसका? जयपुर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्य जीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने हेतु राज सखी कैफे का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? देखिए आपसे छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं, राज सखी कैफे का जो शुभारंभ है वो कौन से जिले में किया जाएगा, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो है दोस्तों आप उस राज सखी जो कैफे है उसके बारे में पूरी जानकारी ले सके, तो मैंने प्रश्न को क्या कर दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। तो राज सखी जो कैफे है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों? राज्य जीविका स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनको जो निर्मित खाद्य जो उत्पाद है उनको एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवा दिया जाए। तो दोस्तों याद रखना है, राज सखी जो कैफ़े है उसका जो उद्घाटन है वो आपके श्री गंगानगर में किया गया है। दोस्तों अंतिम तक आपको बने रहना है, क्योंकि आपको है जैसे जैसे कि प्रश्न आपको पीटीटी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई राजस्थान वाटर सप्लाई में सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड की वित्त समिति का बैठक में 1055 करोड़ 99 लाख रुपए की कितनी लघु पेयजल योजनाओं को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी है ना? सीधा सीधा आपसे ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों इसका जो बजट है वो कितना है, तो लगभग आपको इतना याद रखना है 1100 करोड़। ठीक है, लगभग आप याद रख सकते हो 1100 करोड़ से थोड़ा सा ही कम है। ठीक है, और कितनी योजनाओं को इसमें स्वीकृति मिली है पेयजल से संबंधित दोस्तों, तो याद रखना है आपको, इसका जो उत्तर है वो है आपका 104। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पुलिस आधुनिकीकरण योजना की क्रियान्विति एवं प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, यह किस विभाग के अंतर्गत काम करेगी? आपको प्रश्न पढ़ोगे ना तब आपको लग जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको इस प्रश्न में ही देखने को मिल जाएगी, है ना। अब आपको बताना है दोस्तों ये किस विभाग के अंतर्गत काम करेगी। ऑप्शन आपके सामने है, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग या फिर सामाजिक सुरक्षा विभाग। जी दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका, अब पुलिस के जितने भी काम होंगे वो गृह विभाग से ही रिलेटेड होंगे, तो गृह विभाग इसका उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राजस्थान सरकार ने बेघर, वृद्धजन एवं असहाय जो निराश्रित व्यक्ति होते हैं उनके आवास के लिए किस योजना को वित्तीय स्वीकृति है दोस्तों प्रदान की है। ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान सरकार द्वारा जो बेघर होते हैं ना लोग जिनके घर नहीं होते उनको आवास के लिए एक योजना जो है राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो कौन सी योजना है? राजीव गांधी शहरी आवासीय योजना, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना या फिर महात्मा गांधी गृह आवास योजना या फिर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे ऑप्शन हैं, जल्दी से बताना है कौन सा इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए याद रखना है दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है आपका मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका जो प्रश्न है दोस्तों जल्दी से आपको पढ़ना है, उत्तर देना है। जनवरी माह में प्रस्तावित राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल 2023 में निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है? आप अभी जानते हैं कि जो ग्रामीण ओलंपिक हुए थे अच्छी तरीके से हुए थे, लेकिन शहरी ओलंपिक को किसी कारणों से मतलब निरस्त कर दिया गया था, है ना। तो याद रखना आपको, शहरी जो ओलंपिक थे ना उसमें कौन सा गेम शामिल नहीं था? टेबल बॉल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी और जूडो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताना है दोस्तों कौन सा खेल शामिल नहीं था।
ग्रामीण ओलंपिक में आपने देखा होगा टेनिस बॉल, क्रिकेट था, वॉलीबॉल था, कबड्डी तो था, क्योंकि अपन ने देखा था 55 साल के जो युवा थे, 55 साल के जो युवा थे वो भी गाँवों में क्या खेलते दिखे थे आपको, कबड्डी खेलते हुए दिखे थे, है ना। तो जो शहरी ओलंपिक में जो खेल शामिल नहीं था वो था आपका जूडो, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से आपको उत्तर देना है दोस्तों। दिसंबर 2022 में किस राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा DIPR को प्रभावी सरकारी संचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूचना और जनसंपर्क जो विभाग है उसमें प्रभावी सरकारी संचार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है, राजस्थान को, हमारो राजस्थान को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 56 भोग उत्सव 2022 का जो शुभारंभ है वो किस स्थान पर किया गया है? 56 भोग उत्सव कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, जल महल जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, पुष्कर झील अजमेर और बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या इसका उत्तर रहने वाला है। चलिए जी दोस्तों, याद रखना है 56 भोग उत्सव जो है आपका 2022 वो दिसंबर में आयोजित हुआ था और ये आपके जल महल जो आपके जयपुर में है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। अगला आपका प्रश्न है दोस्तों साथ ही साथ आपके लिए एक न्यूज भी है कि आज शाम को आपके PTT का जो 200 प्रश्नों का मॉडल पेपर है वो आपके लिए लाया जा रहा है। तो वो 200 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। इन 200 प्रश्नों में आपको क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा, इसमें आपको रीजनिंग के सारे टॉपिकों का मॉडल पेपर, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो जिस तरीके का पेपर आता है उसके आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जीके के आपको करंट इंडिया जीके, राजस्थान जीके, विश्व जीके, साइंस, कंप्यूटर सभी के प्रश्न आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। जितना वेटेज परीक्षा में रहता है उसी हिसाब से आपको सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ हिंदी के सभी टॉपिकों को इसमें इंक्लूड किया गया है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता चलेगा आप कितने टाइम के अंदर 200 प्रश्नों को अटेंड करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। तो दोस्तों आपको ये मॉडल पेपर जो है उसको ज़रूर अटेंड करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्लास रहने वाली है। चलिए प्रश्न है, हाल ही में जो राजस्थान के किन जिलों में 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटास के भंडार जो है उसके संकेत मिले हैं? जी दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, पाली और नागौर और बीकानेर और हनुमानगढ़। जी दोस्तों याद रखना इसका जो सही उत्तर है वो बीकानेर बाड़मेर नहीं है, वो है आपका बीकानेर व हनुमानगढ़। यहाँ पर क्या मिला है आपको, पोटाश मिला है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, बीकानेर और हनुमानगढ़ में हाल ही में एक नया खनिज मिला है, खनिज के भंडार मिले हैं, वो कौन सा खनिज है आपके, पोटाश है, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्यपाल राहत कोष के लिए QR कोड का लोकार्पण है वो किया गया है। ये QR कोड किस बैंक द्वारा निर्मित किया गया है? राजस्थान ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया? जी दोस्तों राजस्थान में ये किया गया है, किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है, राज्यपाल राहत कोष के लिए QR कोड। ठीक है दोस्तों याद रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान की किस तहसील को, तहसील नहीं है तहसील है ये, ठीक है, गंभीर सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, नौका, पाली, संग्रिया या फिर सम। गंभीर सूखाग्रस्त घोषित जो डिस्ट्रिक्ट है आपका, हालांकि तहसील है ये आपको याद रखना है, तो वो है आपका पाली, ऑप्शन नंबर बी ये आपको याद रखना है। चलिए अगला आपका प्रश्न है दोस्तों, 1GP 1BC प्रोजेक्ट राजस्थान के किस संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? ठीक है जल्दी से बताना है आपको, 1GP 1BC जो प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में कौन सी संस्थान है जिसके द्वारा क्रियान्वित हो रहा है? राजजीविका, राजसिको, राजस्थान वित्त निगम या फिर राजस्थान पर्यटन विभाग? जी दोस्तों याद रखना है इसका जो सही उत्तर रहने वाला है 1GP 1BC प्रोजेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर ए राजजीविका द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका,
हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन आपके सामने है ग्रामीण विरासत संरक्षण योजना, ऑप्शन नंबर बी है देखो ग्रामीण राजस्थान योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आज ध्यान से पढ़ना है ऑप्शनों को भी। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना या फिर राजस्थान गांव पर्यटन योजना। अब ये सभी क्या ऑप्शन अपन को देखे देखे लगते हैं, अपन तुक्का भी लगाएं तो लगाएं किसके ऊपर? जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक आप इसको सही नहीं कर सकते दोस्तों। चलिए, याद रखना है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की शुरुआत की गई है। बिल्कुल सरल सा नाम है, लेकिन क्या होता है परीक्षा में अपना नाम देखते हैं तो यूँ सोचते हैं यार इतना सरल नाम तो नहीं होगा, तो अपन क्या करके आएंगे, देखो ग्रामीण राजस्थान योजना, यार अच्छा नाम लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी है ना, तो वो करके आ जाएंगे और अपना प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गलती कर दो, परीक्षा में गलती नहीं करनी है दोस्तों। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, ई फाइलिंग लागू करने वाला राजस्थान का पहला कलेक्टर कौन सा बना है? ठीक है, जल्दी से बताना दोस्तों, कलेक्ट्रेट जो है वो कौन सा बना है ई फाइलिंग लागू करने वाला? ऑप्शन आपके सामने है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर। जी दोस्तों, याद रखना है ई फाइलिंग लागू करने वाला राजस्थान का जो पहला कलेक्ट्रेट है वो आपका बना है जयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा दिव्यजन जो होते हैं उनके सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार राजस्थान के कौन से जिले को दिया गया है? देखिए, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, दिव्यांगजन जो होते हैं उनके जो सशक्तिकरण है ना, उनके लिए अच्छा कार्य करने का जो सबसे बेस्ट पुरस्कार कौन से जिले को मिला है? जयपुर, बीकानेर, अलवर और अजमेर। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताना है क्या इसका सही उत्तर रहने वाला है। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी है अलवर, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने, स्वचालित रोपवे पूछा है दोस्तों, है ना। ऑप्शन आपके सामने है खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर, सुंदा माता जालोर, मंचापूर्णा करनी माता उदयपुर और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है सावित्री माता पुष्कर। देखिए, स्वचालित रोपवे पूछे तो आपका जो उत्तर रहने वाला है वो है आपका दोस्तों खोले के हनुमान जी का जो मंदिर जयपुर में स्थित है वही इसका सही उत्तर रहने वाला है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका जो प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, है ना। तो मैं पहले आपको प्रश्न दिखा देता हूँ फिर आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑप्शन के साथ में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि यदि आप इसको पढ़ भी लेंगे ना तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आएगा तो आप इसको सही कर देंगे। प्रश्न को पढ़िए, हाल ही में लॉन्च मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना जो है उसके संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन है योजना 1 दिसंबर 2022 को उद्योग मंत्री शकुंतला यादव ने लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी है आपका योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में 1 लाख व्यक्तियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है आपका योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपए तक के लघु वाणिज्यिक वाहन पर ऑन रोड कीमत का अधिकतम 10% या फिर 60,000 का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों योजना के तहत राज्य का कोई भी निवासी जिसकी उम्र 18 से 45 वर्ष है वो आवेदन कर सकता है। तो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों और बताना है कौन सा असत्य है। ठीक है, ये आपको ये याद रखना है दोस्तों, राजस्थान के जो उद्योग मंत्री है उनका नाम क्या है? शकुंतला रावत है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बात करें इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत है। जो योजना के अंतर्गत प्रदेश भर के 1 लाख व्यक्ति जो है पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें लाभ नहीं दिया जा रहा है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, योजनाएं जो होती है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे आपका कोई सा भी पेपर हो। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के राज्य स्तरीय कला उत्सव किस स्थान पर हुआ है? ठीक है, आपको बताना है राज्य स्तरीय जो कला उत्सव है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर रहने वाला है राजस्थान में राज्य स्तरीय जो कला उत्सव है उसका आयोजन आपके जोधपुर जिले में होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, आराम से पढ़ना है और इसको आंसर देना है आपको। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस जो है, जो आपके 3 दिसंबर को मनाया जाता है, के अवसर पर स्कूटी वितरण जो योजना है उसका शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है अशोक गहलोत, ऑप्शन नंबर बी है टीकाराम जूली, ऑप्शन नंबर सी है आपका उदय लाल अंजाना, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों प्रसादी लाल मीणा। इससे आपको एक प्रश्न ये भी याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पर राजस्थान सरकार क्या दी जाएगी? आपको स्कूटी वितरण की जाएगी जो दिव्यांगजन है उनके आधार पर, जो 4 टायर का होता है ना, देख पाएंगे कि आप जो पीछे की तरफ 2 एक्स्ट्रा आपको टायर लगे हुए रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है ना वो किया गया है दोस्तों टीकाराम जूली द्वारा, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज का जो धमाकेदार सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। और दोस्तों, करंट अफेयर की जो क्लास है उसमें आपको क्या करना है, प्रश्नों को एक बार फटाफट अपने आंखों से निकालना है, और क्या होगा दोस्तों, आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा कि इसका जो प्रश्न का उत्तर है वो यही रहने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे दोस्तों जो सभी आपकी क्लासें हैं, नोटिफिकेशन हैं, उन सभी के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, तैयारी को करते रहना है। और आज शाम का जो महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का जो टेस्ट है, 200 नंबर का जो टेस्ट है वो आपको ज़रूर देना है। 200 प्रश्न हैं दोस्तों, और पूरा का पूरा आपके पीटीटी के पेपर के पैटर्न के ऊपर आधारित है। जितने ज़्यादा मॉडल पेपर दोगे उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और उतना ही अच्छी तरीके से आप पेपर को दे के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।